नमस्कार। अब हम जनजातीय समाज की विशेषताएं अथवा लक्षणों को स्पष्ट करेंगे कि जनजातीय समाज में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है या उसके क्या क्या लक्षण हैं। जैसे कि हमने पूर्व में ही स्पष्ट किया कि जनजातीय समुदाय एक सरल समाज का ही प्रकार है, इसलिए जो सरल समाज की विशेषताएं पाई जाती है वही विशेषताएं जनजातीय समाज की भी पाई जाती हैं। लेकिन हम अध्ययन एवं विश्लेषण की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जनजातीय समाज की कुछ प्रमुख एवं विशिष्ट विशेषताओं को रख रहे हैं। सबसे पहले जो विशेषता है नंबर 1, वो है सामान्य भूभाग, अर्थात प्रत्येक जनजाति सामान्य तौर से किसी न किसी एक सामान्य भूभाग में रहती है। अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई जनजाति किसी एक से अधिक भूभाग में रहती हो, उनका अपना एक निश्चित भूभाग है। उस भूभाग में जनजाति समाज या जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं। प्राय जनजातीय समुदाय के लोग दुर्गम निवास स्थानों पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर, जंगली क्षेत्रों पर, मरुस्थलीय क्षेत्रों पर, जहाँ पर आधुनिक औद्योगिक नगरीय समुदाय के लोग प्राय नहीं जाते हैं या निवास नहीं करते हैं, उन क्षेत्रों में जनजातीय लोग रहते हैं, जहाँ पर कि आज तक भी विकास का, शिक्षा का एवं स्वास्थ्य का प्रकाश नहीं पहुँचा है। दूसरी विशेषता है जनजातियों की अपनी एक सामान्य भाषा होती है और वो सामान्य भाषा आधुनिक औद्योगिक नगरीय एवं ग्रामीण समुदाय की भाषा से भिन्न प्रकार की होती है। अपनी सामान्य भाषा के माध्यम से ही जनजातीय लोग अपनी संस्कृति का हस्तांतरण करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपनी जो विरासत है, वो मौखिक विरासत है, उसको सौंपते हैं और आपस में जनजाति के लोग उसी सामान्य भाषा के माध्यम से संप्रेषण करते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है विस्तृत आकार, अर्थात ऐसा नहीं है कि जनजातीय समुदाय एक क्षेत्रीय समुदाय की भांति बहुत ही सीमित आकार का होता है, बल्कि ये थोड़ा उस समुदाय से विस्तृत आकार का होता है। इसमें उस जनजाति के सभी लोग सम्मिलित होते हैं जो जिनका आवास दूर दूर तक बिखरे हुए हो सकते हैं। अर्थात एक जनजातीय परिवार की जो झोंपड़ी है वो किसी एक पहाड़ी पर है, तो दूसरे जनजातीय व्यक्ति या उस परिवार की झोंपड़ी किसी दूसरी पहाड़ी पर मौजूद हो। तो इस प्रकार से जनजातीय समुदाय की एक विशेषता ये भी होती है कि इसका विस्तृत आकार होता है। नंबर 4 जो विशेषता है जनजातीय समुदाय की, वो है अंतर्विवाह, अर्थात जनजातीय लोग प्राय अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं, किसी दूसरी जनजाति में या किसी दूसरे व्यक्तियों से नहीं करते हैं। अपने समुदाय के अंतर्गत ही विवाह करने के कारण जनजातीय लोग अंतर्विवाही होते हैं। अतः अंतर्विवाह भी जनजातीय समुदाय की एक आवश्यक विशेषता है। नंबर 5 विशेषता है एक नाम, अर्थात हर जनजाति का अपना कोई न कोई विशिष्ट नाम होता है। जैसे मीणा है, भील है, संथाल है, हो है, नागा है, खासी है, कुकी है, ये अलग अलग जनजातियों के नाम हैं। अर्थात कोई एक विशिष्ट नाम भी जनजातीय समाज की एक प्रमुख विशेषता है। नंबर 6 जो विशेषता है जनजातीय समुदाय की, वो है सामान्य संस्कृति, अर्थात हर जनजातीय समुदाय की कोई न कोई अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है। उस सामान्य संस्कृति के माध्यम से ही जनजातीय लोग अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। क्योंकि संस्कृति में दोनों ही प्रकार की संस्कृति सम्मिलित होती है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, और दोनों ही प्रकार की संस्कृति
मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करते हैं। नंबर 7 है आर्थिक निर्भरता, अर्थात सरल समुदाय की भांति जनजातीय समुदाय की भी ये विशेषता पाई जाती है कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं। किसी बाहरी समुदाय के ऊपर जनजातीय समुदाय के लोग निर्भर नहीं रहते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने समुदाय से ही जुटा लेते हैं। यह भी जनजातीय समुदाय की एक प्रमुख विशेषता होती है। फिर है राजनीतिक संगठन। हर जनजातीय समुदाय का अपना कोई न कोई राजनीतिक संगठन पाया जाता है और प्राय इस प्रकार के राजनीतिक संगठन के अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें सत्ता का हस्तांतरण होता है। जो कुछ भी राजनीतिक गतिविधियां होती है वो प्रथाओं के माध्यम से, रीति रिवाजों के माध्यम से होती है। तो इस प्रकार से राजनीतिक संगठन भी जनजातीय समाज की एक प्रमुख विशेषता है। हर जनजातीय समुदाय किसी न किसी प्रकार के सामान्य निषेधों का पालन करती है, अर्थात कुछ नियम कायदे जनजातीय समुदाय में मौजूद होते हैं। उन नियमों के अनुसार उन निषेधों का पालन जनजातीय लोगों को करना आवश्यक होता है। हम की भावना भी पाई जाती है जनजातीय समुदायों में, क्योंकि समुदाय की हम की भावना एक या सामुदायिक भावना एक आवश्यक विशेषता होती है। तो उसी तरह से जनजातीय समुदाय की भी ये आवश्यक विशेषता है कि हर जनजाति के लोग अपनी जनजाति के दूसरे लोगों के प्रति हम की भावना महसूस करते हैं या सामुदायिक भावना महसूस करते हैं। और जो नंबर 11 विशेषता है वो है नातेदारी का महत्व, अर्थात जनजातीय लोग नातेदारी संबंधों से बहुत ही सुदृढ़ रूप से जुड़े हुए रहते हैं। विभिन्न प्रकार के जो नातेदारी की रीतियां हैं वो नातेदारी की रीतियां उन्हें नियंत्रित करती है। नातेदारी के जो संबंध है वो जनजातीय समुदाय की सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और जनजातीय समुदाय में धर्म का विशेष महत्व पाया जाता है। हर सामाजिक पहलू में धर्म किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ रहता है, चाहे वो राजनीतिक पहलू हो, चाहे आर्थिक पहलू हो, चाहे सांस्कृतिक पहलू हो, चाहे पारिवारिक पहलू हो, सब जगह धर्म का दायरा फैला हुआ रहता है। और अंतिम जो 13वीं विशेषता है जनजातीय समुदाय की वो है सामान्य पूर्वज, अर्थात हर जनजाति अपने आप की उत्पत्ति किसी न किसी एक सामान्य पूर्वज से मानती है। अब वो सामान्य पूर्वज कोई पशु पक्षी पेड़ पौधे या कोई प्रतीक जिसे टोटम कहा जाता है उससे वो अपनी उत्पत्ति मानती है। तो इस प्रकार से हम जनजातीय समुदाय को स्पष्ट करने के लिए, उसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, उनकी परिभाषा एवं अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जनजातीय समाज की विशेषताओं को भी स्पष्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।